नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोंचा महापर्व हुआ असमंजस की स्थिति में शुरू। 3 रथों की जगह खींचा गया एक रथ। परपा पुलिस थाना क्षेत्र में किया गया पौधारोपण। बरसात से पहले रोपे गए कई पौधे। वृंदावन जैसी रिहायशी कॉलोनी में कचरों का अंबार। नगर निगम सुस्त, बदबू और कचरे से परेशान लोग। सड़क दुर्घटना में युवा कांग्रेसी नेता की मौत। बड़ी मुश्किल से निकाला गया शव। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा महापर्व के तहत परंपराओं का निर्वहन करते हुए रथ यात्रा आयोजित की गई और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के सभी विग्रहों को गुंडीचा मंडप सिरासार में स्थापित किया गया। कोरोना संक्रमण काल के चलते सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस वर्ष श्रद्धालु केवल भगवान के दर्शन कर सकेंगे। फूल और प्रसाद चढ़ाना वर्जित है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा महापर्व के अंतर्गत मंगलवार की शाम रथ यात्रा का आयोजन हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को रथ से उतारकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान कर गुंडीचा मंडप सिरासार भवन में स्थापित किया गया है। हम आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिरों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की एक एक विग्रह ही होते हैं, लेकिन हमारे जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 विग्रह हैं। इसमें से मुख्य 3 मंदिरों के विग्रहों को एक ही रथ में रथारूढ़ कर रथ यात्रा निकाली गई। अन्य विग्रहों को पुजारी के द्वारा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंडप लाया गया। हम आपको बता दें कि हर वर्ष 3 रथों की परिक्रमा होती थी, लेकिन इस वर्ष केवल एक ही रथ की परिक्रमा हुई। आगामी 9 दिनों तक भगवान यहीं पर विराजित रहेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। कोरोना संक्रमण काल के चलते गुंडीचा मंडप प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर लगाया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु एक द्वार से प्रवेश करें और दूसरे द्वार से निकलें। हम आपको बता दें कि श्रद्धालु केवल दर्शन ही कर सकेंगे, किसी प्रकार के फूल या प्रसाद भगवान को चढ़ा नहीं सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से हो, इसके लिए सिरासार भवन में पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो सके और व्यवधान उत्पन्न ना हो। कोरोना महामारी के चलते केवल परंपरा का निर्वहन मंदिर के पुजारियों के द्वारा किया जा रहा है। भगवान को भोग भी पुजारी ही चढ़ा रहे हैं। इस वर्ष सिरासार भवन में अन्य कोई भी आयोजन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, गोंचा महापर्व के दौरान गुंडीचा मंडप में विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों का संचालन हुआ करता था, लेकिन इस वर्ष सारे आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। बस्तर गोंचा की एक प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बांस से बनाए गए तुबकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। लेकिन इस वर्ष गोंचा महापर्व के आयोजन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के चलते 23 जून को रथ यात्रा के दिन काफ़ी कम संख्या में तुबकी विक्रेता पहुँचे। वहीं महिलाएं जो पेंगू, जिसे मालकांगनी कहा जाता है, उसके बीज एकत्रित करते हैं। इसे तुबकी में डालकर फोड़ा जाता है। इस वर्ष महिलाएं भी पेंगू एकत्रित नहीं कर पाए, जिसके चलते तुबकी विक्रेता कागज की लुद्दी से गोली बनाकर तुबकी फोड़ी। इस वर्ष तुबकी की कमी के चलते बच्चों में निराशा दिखी। बस्तर की बात, जगदलपुर। परपा थाना परिसर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें फलदार और फूल के पौधों को रोपित किया गया। साथ ही फलदार पौधों को वृक्ष बनते तक ध्यान देने का संकल्प भी लिया गया। बारिश के आते ही पर्यावरण के प्रति लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। विभिन्न सामाजिक एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा निरंतर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के नेतृत्व में मंगलवार को परपा थाना परिसर में फलदार और फूल पौधों का रोपण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए परपा थाना के प्रभारी BR नाग ने बताया। आज दिनांक को थाना परपा परिसर में
वृक्षारोपण किया गया, जिसमें आम, नीम, जामुन, नारियल, कटहल, काजू, इसके अतिरिक्त फूलदार पौधे भी रोपित किए गए, जिसमें गुलाब, गुड़हल और अन्य जो भी फूलदार पौधे हैं उनको रोपित किए गए हैं, ताकि पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर। पौधारोपण कार्यक्रम में परपा थाना के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो तो ठीक है, इसको बचा कैसे रखोगे? हाँ, वही बोला था। ट्री नेट क्या कुछ चीज़ बोलते हैं ना, यही वाला। हाँ, बस ये है कि जानवर नहीं आएगा तो अपने आप प्रोटेक्टेड रहेगा, इधर जानवर बस नहीं आना चाहिए। उम्मीद है थाना परिसर में रोपित किए गए पौधों को वृक्ष बनते तक सही ढंग से देखरेख किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। परपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तोंगपाल निवासी सन्नी चौहान अपने दोस्त विशाल राजू के साथ निजी काम से जगदलपुर आए हुए थे। देर रात करीब 12:30 पर अपने वाहन क्रमांक CGM 18-4044 में सवार होकर तोंगपाल वापस जा रहे थे। दसरू ढाबा के पास तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकरा गई। हादसे में युवक कांग्रेस नेता सन्नी चौहान की मौके पर ही मौत हो गई और विशाल राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मृतक और घायल को बड़ी मशक्कत से कार से बाहर निकाला गया। घायल युवक को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बुधवार की दोपहर कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संबंध माओवादियों से होने का आरोप लगाते हुए कहा, झीरम के षड्यंत्र की जांच से भाजपा के नेता बचना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माओवादियों के संबंध होने की बात कहते हुए यह भी आरोप लगाया कि भाजपाई माओवादियों के साथ मिलकर राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। जैन ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि रायपुर विमानतल पर एक भाजपा सांसद के वाहन में सवार होकर एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया था। उसने पुलिस को बयान दिया था कि वह सांसद और नक्सलियों के बीच तालमेल का काम करता था। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक रेखचंद जैन ने और क्या कहा। नेता पोड़िया में लिंगा की गिरफ्तारी से जो तथ्य सामने आए और धर्मेंद्र चोपड़ा जो कि सांसद के साथ रायपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ, इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नक्सलियों से संबंध रहा है। दूसरी बात कि इन सब वजह से भारतीय जनता पार्टी झीरम की जांच की जब बात सामने आती है तो लगातार पीछे हट रही है। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इनसे तालमेल बनाकर सत्ता हासिल की थी और जब भारत कांग्रेस ने इसके CBI की जांच
की मांग की थी नक्सली घटना की, झीरम घटना की, तो सीबीआई जांच को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 2 साल तक उसको छुपा कर रखा और केंद्र सरकार ने उसको अमान्य कर दिया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यही पूछना चाहते हैं कि जब प्रदेश में आपकी सरकार थी, नक्सलियों के खिलाफ आप कठोर कार्रवाई कर रहे थे, फिर 12 में से 11 सीटें किस हिसाब से आई? मतलब कहीं न कहीं इनका संबंध नक्सलियों से रहा है। और जो रिपोर्ट सामने आई है मीडिया के माध्यम से कि जब झीरम घटना घटी, तो झीरम घटना में प्रारंभिक रिपोर्ट में 2 बड़े नक्सली नेताओं का नाम दर्ज था। पूरक चार्जशीट पेश करते समय दोनों नेताओं के नाम हट गए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये किसके इशारे पे हटा? कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पे हटा, केंद्रीय नेताओं के हिसाब से, भाजपा नेताओं के हिसाब से हटा? ये सब तथ्य इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक माओवादियों के संबंध के आधार पर काम कर रही थी और इनके संबंध माओवादियों से रहे हैं। जगदलपुर से संचालित होने वाले ट्रेनों के शुरू होने में अभी समय लग सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे मंत्रालय ने सभी जोन को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके आधार पर अगस्त से पहले रेल सेवा बहाल होना संभव नहीं है। कोरोना महामारी के चलते विगत 3 माह से रेलों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, जिसके चलते लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। वृंदावन कॉलोनी मुख्य मार्ग पर स्थित खाली मैदान में कचरों का अंबार है। इस मैदान के चारों तरफ लोगों का आवास है। मैदान के खाली रहने से इस मैदान से होकर रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के निवासी आना जाना भी करते हैं। कचरे की नियमित सफाई नहीं होने से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और दुर्गंध आसपास के रहने वालों को जीना दूभर कर रखा है। बस्तर की बात टीम लगातार विभिन्न वार्डों की समस्याएं आपके सामने उजागर कर रही है। यह है शहर का मुख्य मार्ग। यहाँ से एक रास्ता वृंदावन कॉलोनी की ओर जाता है, तो वहीं दूसरी ओर एक अस्थायी मार्ग बनाकर लोग रविंद्रनाथ टैगोर की ओर जाते हैं। इसी मार्ग से दिन भर लोगों का आवागमन जारी रहता है। आइए अब आपको दिखाते हैं वह मैदान जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह इस मैदान का उपयोग लोग कचरा कूड़ा फेंकने में कर रहे हैं। मैदान पूरी तरह से गंदगी से पटा पड़ा है। यही नहीं, इसी जगह वार्डवासी कचरा डालकर जाते हैं, जिससे कि आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। दिन भर कचरों से आती बदबू से आसपास के रहवासी न सिर्फ परेशान है, बल्कि बच्चों में कई तरह की मौसमी बीमारियां आने की संभावना भी बनी हुई है। कई दिनों से निगम अमला इसकी सफाई के लिए नहीं पहुंचा है। आइए सुनते हैं वार्डवासी किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये मैं विगत कई दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी समय से दुकान के ठीक सामने यहाँ पर कचरा डाला जाता है। सामने जो खाली ग्राउंड बना हुआ है, तो उससे लोगों को एक तो जो आगे गली में जाते हैं उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। दूसरा, दिन भर यहाँ पर बदबू आती है। इस कारण हम लोग बहुत परेशान हैं और आसपास जो भी रहने वाले हैं वो भी बहुत परेशान हैं। और निगम है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है कचरे पर। वो ना साफ़ सफाई करता है, ना कुछ आगे कोई कार्यवाही कर रहा है। तो ये सब परेशानी है। सफाई के लिए आते हैं, लेकिन अभी बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। काफ़ी समय हो गया नहीं आ रहा है। एक और पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के चलते लोगों का इस मार्ग से आना जाना भी दूभर हो गया है। अब देखना यह है कि कब तक निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोंचा महापर्व हुआ असमंजस की स्थिति में शुरू। 3 रथों की जगह खींचा गया एक रथ। बरपा पुलिस थाना क्षेत्र में किया गया पौधारोपण। बरसात से पहले रोपे गए कई पौधे। वृंदावन जैसी रिहायशी कॉलोनी में कचरों का अंबार। नगर निगम सुस्त, बदबू और कचरे से परेशान लोग। सड़क दुर्घटना में युवा कांग्रेसी नेता की मौत। बड़ी मुश्किल से निकाला गया शव। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।